यहाँ पर लिखा है जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 30,000 से लेकर के 1,20,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे इतनी भी पोस्ट हैं सभी के अंदर आप देख सकते हैं 30,000 से लेकर के 1,20,000 रुपये सैलरी दे रखी है। ये कहाँ पर निकाली गई है और कैसे इसमें आपको अप्लाई करना है, आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वैकेंसी लेके आ चुका हूँ वो निकल के आ रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम से। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को फोकस के साथ कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो जो लोग चैनल में पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जॉब से न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आपको डालना है HPCL। जैसे ही आप HPCL लिखकर टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑफिशियल वेब पेज खुलकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड लिंक है जॉब ओपनिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये HP की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के 3 पॉइंट ओपन हो जाएंगे। तो आपको व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे इस तरफ स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट। जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की वो 15 जनवरी 2025 है। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 14 फरवरी 2025 है। अब बात कर लेते हैं किस किस पोजीशंस पर यहाँ पर हायरिंग की जा रही है। यहाँ लिखा हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, और इन सभी पोस्ट के अंदर जो सैलरी दे रखी है वो 30,000 से लेकर के 1,20,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल जीरो यानी कि नील एक्सपीरियंस है। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो यहाँ पे कंप्लीट लिखा गया है। द सिलेक्शन प्रोसीजर मे कंप्राइज ऑफ शॉर्टलिस्टिंग एंड लाइक CBT, यानी कि पहले आपका CBT होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और लास्ट में आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो आज हम इस वीडियो के अंदर लाइव आपको CBT की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही जो आप इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे और वहां आपको किस तरीके से परफॉर्मेंस देना है उसकी तैयारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को फोकस के साथ कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। CBT के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे जनरल एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा जो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे किस तरीके से आपको CBT देना है। उसके बाद जो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा उसकी तैयारी कैसे करनी है और साथ ही इंटरव्यू आप कैसे देंगे। तो जैसे ही आप बैक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसके अंदर अप्लाई किस तरीके से करना है। तो जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो नीचे की तरफ लिखा हुआ है साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो न्यू कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं उनको पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको लाइव फिल करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार पॉइंट है इसका मतलब है ये कंपलसरी है और ये कॉलम आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, और आपका कंफर्म फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। अब यहाँ पर काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, जो आपका नाम होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट में नेम होता है उसके अंदर लोग गलती कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है अभिषेक कुमार, तो आपको अपना फर्स्ट नेम अभिषेक और लास्ट नेम में कुमार करना है। और अगर आपका केवल आधार कार्ड में या किसी भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में केवल सिंगल नेम है तो आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सभी के अंदर नेम को रिपीट करना होगा, यानी कि यहाँ पे भी आपको अभिषेक फिल करना है और यहाँ पे भी आपको अभिषेक फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका कंप्लीट नेम है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपका व्हाट्सएप पर भी है और कॉलिंग पर भी है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कंफर्म मोबाइल नंबर कर दीजिए। उसके बाद आती है ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो आप करंटली में जीमेल अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। और एक बार कंफर्म के लिए दोबारा भी आपको ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालनी होगी। उसके बाद जैसे आप क्लिक टू वेरीफाई ईमेल करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा जो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। वेरीफाई करने के बाद लास्ट में आपके सामने कैप्चर कोड आएगा, आपको यहाँ
पर कैप्चा कोड फिल करना है और देन लास्ट में यहाँ पे लिखा रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आप बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपको ईमेल आईडी पर एक जीमेल आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। वो आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है और फिल करने के बाद जैसे आप सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालेंगे आप उसके अंदर साइन इन हो जाएंगे। इतना करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स दी होंगी, वो आपको फिल कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि आपको यहाँ पर किन किन स्टेज से और गुजरना होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है, आइए वो समझ लेते हैं। स्टार्टिंग लिखा था सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आपका क्या होगा यहाँ पे सीबीटी। अब सीबीटी में क्या होगा, क्या क्या आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे, उसकी तैयारी कैसे करनी है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसके लिए जाएंगे गूगल पर और डालेंगे chat.openai.com। तो जैसे ही आप chat.openai.com डालेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे किस तरीके से वर्क करना, आइए वो समझ लीजिए। तो आपके लिए हम डाटा तैयार किया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिगार्डिंग जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जो जो पोस्ट आपको यहाँ पे दी हुई गई थी, जिस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यानी कि जिस भी ब्रांच के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अंदर सीबीटी किस तरीके से आएगा, वो आपको कैसे आंसर्स मिलेंगे, आइए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए। तो हम मान के चलिए हम लेते हैं यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच के लिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे इसको उठा करके कॉपी करना है। तो जैसे आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जब आप यहाँ पर इस इंटरफेस में आएंगे तो आपको यहाँ पे से पेस्ट करना है। अब यहाँ पे लिखा क्या था वो समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है राइट सीबीटी क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड विद आंसर रिगार्डिंग जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांच है वो मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की और केमिकल की है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है। और हम क्या बात कर रहे थे, सीबीटी क्वेश्चन जो जनरल एप्टीट्यूड के हमसे कहाँ पूछे गए हैं, वो हमसे पूछे गए हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। ये आपको लिख करके जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो ये आपके सामने इस पोस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन के साथ उनके आंसर्स भी लिख कर दे देगा और साथ ही उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देगा। आप इसमें ये इनका क्वेश्चन है, ये उसके आंसर्स हैं और साथ ही उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करके दे दिया गया है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाते हैं वो देखिए आप ये एटिस लिख कर दे देगा। अब बात कर लेते हैं अगर आप किसी और कैटेगरी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जाना चाहते हैं यहाँ पर केमिकल, यानी कि केमिकल ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं करना, सीधा उठाना और उसको यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे लिखा हुआ मैकेनिकल, तो यहाँ आपको आकर के यहाँ पे करना है केमिकल, ठीक है। तो जिस भी ब्रांच के लिए आप जाना चाहते हैं बस आपको केमिकल टाइप करना। तो एक केमिकल पोस्ट के अंदर जितने भी सीबीटी के अंदर एग्जाम कराए गए थे उनके क्वेश्चन और विद आंसर्स आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो सीबीटी की प्रॉब्लम आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप यहाँ क्या दे रखा था, सेकंड स्टेप यहाँ पे दे रखा था ग्रुप डिस्कशन, देख सकते हैं ये रखा। सीबीटी जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका होगा यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन। अब ये ग्रुप डिस्कशन आपको कैसे करना होगा, चलिए वापस चलते हैं उसी फॉर्मेट पर। अब आपको आकर के ये जो यहाँ पे टाइप हुआ है सिर्फ इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जैसे ही आप वापस उसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है, हमने क्या लिखा, राइट ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन विद आंसर रिगार्डिंग जूनियर एग्जीक्यूटिव, चाहे मैकेनिकल से हैं, केमिकल से हैं, जिस भी ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हैं बस आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए और जैसे उसको एंटर करेंगे तो जितने भी ग्रुप डिस्कशन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे उन सबके टॉपिक दे देगा और उसके आंसर्स भी आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है पॉसिबल डिस्कशन पॉइंट परस्पेक्टिव, ठीक है। तो इसके ऊपर इतने भी क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कशन किए गए थे उनकी लिस्ट बना करके और विद आंसर आपको दे देगा। देखिए ये क्वेश्चंस है और ये उसका आंसर्स है। अब काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती तो हम वहाँ पे किस तरीके से अपना आपको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अब आपसे वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है और आपको नहीं पता टॉपिक वहाँ पे क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक टॉपिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने ले लिया इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेशन एआई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब आपको नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको करना है इसे यहाँ से कॉपी और कॉपी करने के बाद आपको आना है गूगल ट्रांसलेट पर। तो जैसे ही आप यहाँ पे आगे से पेस्ट करेंगे तो ये इसको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर देगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्वचालन और एआई का परिचय, यानी कि जो कैंडिडेट्स इंग्लिश बोलने में घबराते हैं या बोलने से डरते हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो भी ये निकाल कर देता है आप उसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट जा करके अपनी लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा जब आप वहाँ इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे, ग्रुप डिस्कशन के अंदर
बैठेंगे तो आप उसे अपनी सोच से और अपनी लैंग्वेज में अच्छे से आंसर दे करके अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ दे सकते हैं। अब वापस चलते हैं उसी पोस्ट पर। अब यहाँ पे लिखा था, ये इंट्रोडक्शन दिया गया है ऑटोमेशन इन एआई एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब इसके अंदर जो आंसर्स दे रखे हैं वो कैसे आप कॉपी करेंगे, बस सीधा आपको यहाँ से उठाना है, उठाने के बाद इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जैसे इस पर आप पेस्ट करेंगे तो जो इसने वहाँ पर आंसर लिख कर दिया है वो आपको यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा कि इसने बताया एआई ऑटोमेशन जो ट्रांसफॉर्मिंग कर रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, तो ये इसने यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया। तो इस तरीके से आप जिस भी ब्रांच के लिए वहाँ जा रहे हैं, चाहे आप मैकेनिकल के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए जा रहे हैं, केमिकल के लिए जा रहे हैं, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर जा रहे हैं तो उसके लिए जो ग्रुप डिस्कशंस के आपको फॉर्मेट और उसका सॉल्यूशन निकालना है वो आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बस ये कमांड आपको टाइप करनी है और यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने सारे ग्रुप डिस्कशन के वो आंसर्स लिखकर दे देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की। जो थर्ड स्टेप यहाँ पे दिया गया था वो था आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू। दे सकते हैं आप, जैसे हमने यहाँ पे सीपीटी कंप्लीट किया उसके बाद आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा, तो इंटरव्यू के लिए क्या कमांड दे रखी है आइए वो समझ लेते हैं। जैसे ही आप इस कमांड को कॉपी करेंगे, कॉपी कर करके आप जैसे ही उस प्लेटफॉर्म पर वापस जाएंगे, जाने के बाद जैसे हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, अब इसमें लिखा क्या है आइए वो समझ लेते हैं। हम लिखा कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल ब्रांच में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप वहाँ जाएंगे तो उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जब इंटरव्यू आपसे ये पूछेगा कि इस पोस्ट के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं या इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है या इसमें वर्क क्या करना होता है, तब आप वहाँ पे किस तरीके से आंसर देंगे। तो आइए वो समझ लेते हैं। तो जैसे इस पर आप क्या एंटर करेंगे तो ये इस पोस्ट से रिलेटेड जितने भी वहाँ पर जॉब प्रोफाइल है, क्या काम करना होता है, क्या इस पोस्ट के अंदर आपको वर्क करना होगा, उसकी लिस्ट निकाल के दे देगा। यानी कि ऑपरेशन मेंटेनेंस करना, सपोर्ट करना, मैकेनिक डिज़ाइन करना, सेफ्टी एंड कंप्लायंस करना। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आपसे ये टॉपिक वहाँ पर इंटरव्यू पूछेगा तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से अपने माइंड में रिकॉल करके वहाँ आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस लिखा है यहाँ पे सपोर्ट और मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग करना। ठीक है, अब इसके अंदर जो उसने आंसर्स लिखा है इसको आप कैसे समझेंगे, तो पहला आप समझिए क्वेश्चन क्या है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे गूगल ट्रांसलेट पर, मान के चलिए आपने इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट, तो ये इसको हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। और अगर आप हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें उसी लैंग्वेज में क्लिक करके उसे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वापिस चलते हैं उसी पे। तो जो भी इसने इसके आंसर दिए बस आंसर्स को आपको कॉपी करना है, कॉपी करके सीधा गूगल ट्रांसलेट पे जा करके अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर लेना है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आपसे इंटरव्यू के अंदर उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में क्वेश्चन करे जाएंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको समझ के आंसर्स दे सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा जो बाहर अदर कैंडिडेट्स वहाँ पर इंटरव्यू देने आएंगे उनके मुकाबले आपके चांसेस 200% हाई हो जाएंगे सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि आप छोटी सी एक बात खुद सोचिए, जब आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपके पास कोई जॉब के लिए आता है और जिस पोस्ट के लिए आपने हायरिंग निकाली हुई है उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में किसी पर्टिकुलर पर्सन को नॉलेज है, तो आप ऑब्वियसली बात है औरों के मुकाबले उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में एक छोटा सा आइडिया है कि इसमें आखिर जॉब क्या करनी होती है, कैसे इसमें काम करना होता है, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछे गए, लाइक अगर आपका सीबीटी तो सीबीटी आपको किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही जो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होगा वो आपने कैसे करना है वो आपने देख लिया। और साथ ही जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई भी पोस्ट के बारे में, चाहे वो मैकेनिकल से रिलेटेड हो, केमिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, बस आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पर आना है, जो आपको कमांड दे रखी है बस इस कमांड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सीधा इस फॉर्मेट पर आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो उसके अंदर वर्क करने होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाकर आपको दे देगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के अंदर जाने से पहले इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जो जो ये बता रहा है उसको एक पेन कॉपी पर लेकर नोट कर लें, जिससे कि जब भी आप इंटरव्यू के अंदर बैठें तो वहाँ अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सवाल है तो जैसे ही आप हमारे अर्निंग क्लास अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, जाने के बाद जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे, मोर पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सअप दो हमारे ऑफिशियल ग्रुप है जिसके अंदर हम जॉब की न्यू अपडेट देते रहते हैं, आप कर लीजिए। और साथ ही अगर आपको कोई हमसे पर्सनल सवाल है तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट हमें मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे ईजिली सीबीटी ग्रुप
ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के अंदर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो जो लोग चैनल पहली बार आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से न्यू अपडेट लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।